लद्दाख में एलएसी पर जब से चीन को मुंह की खानी पड़ी है तब से चीन बौखलाया हुआ है और भारत को नुकसान पहुंचाने की नए नए तरीके खोज रहा है। इसी के तहत चीन ने भारत पर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के हैकर्स ने 4 दिन में 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किया है। हालांकि वो इसमें नाकाम रहे हैं। पाक की राह पर चल रहा है चीन। लद्दाख में एलएसी पर मात खाने और देश में चीनी सामानों के बहिष्कार के बाद चीन बौखला गया है। वो इस बात से सकते में है कि कोई उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसलिए वो अब हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश रच रहा है जिससे हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जब से हिंदुस्तान ने लद्दाख में चीन की चालों का न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि करारा जवाब भी दिया है, ऐसे में चीन ने हिंदुस्तान पर साइबर अटैक शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 से 5 दिनों में हिंदुस्तान के साइबर स्पेस पर 40,300 बार हमला किया गया, जो यह बता रहा है कि चीन किस कदर बौखलाया हुआ है। पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चीन इस बात को बखूबी जानता है कि युद्ध के मामले में वो हिंदुस्तान को हरा नहीं सकता और एलएसी पर उसको इस बात का जवाब उसे अपने 40 जवानों की मौत से भी मिल गया। हालांकि हिंदुस्तान के 20 जवान भी शहीद हुए, लेकिन वो सबक सिखा कर गए। मतलब साफ है कि चीन अब कन्वेंशनल वॉर के बजाय साइबर अटैक कर नुकसान पहुंचाना चाहता है। ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं। और थर्ड टाइप के अटैक है वो है फिशिंग अटैक्स। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। ये 3 तरह के अटैक क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसको ऐसे समझिए। पहला, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आमतौर पर हैकर्स इस तकनीक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सर्वर इतने लोड को संभाल नहीं पाता और लोग वेबसाइट को खोल नहीं पाती, यानी सर्वर डाउन हो जाता है। दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक। इसमें हैकर किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाते हैं, जिसे सर्विलांस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा अटैक होता है फिशिंग अटैक। इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें लोगों को झांसा दिया जाता है, जैसे किसी ईमेल के जरिए लुभाने वाली स्कीम दी जाती है जो आपके मेल से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। In this case, normally it is not done by the cyber unit of PLA. It is done by non-state actors where they are not permanent members of PLA, but they instruct on actions of PLA. Lakhs and lakhs of attacks will be originating from different IP address, not necessarily pointing to China, but it will be pointing to some other countries because they also have this hacking or cyber attack team placed across the world in different regions where they launch this attack. हालांकि सही समय पर सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के मंसूबों को पहले ही भांप लिया, जिससे कि चालबाज चीन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में जब से लद्दाख में चीन चारों खाने चित हुआ है, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। पाक की राह पर चल रहे चीन को यह तो समझ में आ गया होगा कि एलएसी के साथ साथ हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां साइबर स्पेस पर भी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। वहीं बॉर्डर पर तैनात हमारे वीर जवान चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।